दोस्तों बेसिकली मैं एक रिसर्चर हूँ और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हमारे क्लिनिक में हम अपने अकेडमी के अंदर करते रहते हैं। बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत सारे ट्रायल्स करने के बाद जब हमें लगता है कि हाँ, ये डीआईवाई या ये रेमेडी काम कर रही है, तो हम उसे आपके सामने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेकर आते हैं। बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी काफी समय से कि सर हमारे चेहरे पर आदमियों जैसी जो दाढ़ी होती है, बहुत ज्यादा मोटे मोटे बाल जो हैं वो चेहरे पर दिखाई देने लगे हैं। हम बहुत कुछ ट्राई कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारी रेमेडीज ट्राई करने के बाद भी हमारे चेहरे पर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो आप कुछ ऐसा बताइए जिससे कि हम बहुत आसानी से अपने इन मोटे-मोटे बालों से छुटकारा पा सकें। तो आज के इस वीडियो के अंदर एक ऐसा ही नुस्खा जो कि मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स पे ट्राई किया। रिसर्च के दौरान हमें लगा कि हाँ, ये डेफिनिटली बहुत सारे लोगों पर बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तो उसे ही लेकर के मैं आज आपके सामने शामिल हूँ। इसके अंदर हम इस्तेमाल करने वाले हैं अदरक के रस का। अदरक का रस जो होता है वो कुछ ऐसे एंजाइम से भरपूर होता है जिसकी वजह से हमारे बालों की जो फॉलिकल्स होती हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि स्टिमुलेट होने का मतलब तो ये हुआ कि बाल तेजी से उगना शुरू हो जाएगा। नहीं, अगर आप सिर्फ अपने फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करके रोक देते हैं, उसे कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं देते या कोई भी केराटिन सप्लीमेंट नहीं देते, तो ये स्टिमुलेटेड जो बाल होता है ये झड़ जाता है और बाहर निकल करके आ जाता है। यही कुछ इस रिसर्च के अंदर हमने पाया कि जब हम अदरक के रस को दो चीजों के साथ मिला करके अनचाहे बालों पर रात भर लगा कर के लिए छोड़ देते हैं, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन इस डीआईवाई को करना रोज पड़ता है जब तक कि आपको परफेक्ट रिजल्ट्स नहीं मिल जाते। तो देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से हमें ये डीआईवाई बनाना है और ये हमारे लिए क्या कुछ रिजल्ट्स हमें देने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम लोग लेंगे एक पॉजिटिव फीडबैक जो कि आता है हमारे इस सोशल मीडिया परिवार के किसी मेंबर द्वारा जिन्होंने हमारे रिकमेंडेड किसी प्रोडक्ट को ट्राई किया हुआ होता है। उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और फिर वो कमेंट्स के माध्यम से हमें अपना फीडबैक देते हैं। तो आज का जो फीडबैक है दोस्तों ये है पीएम एडिटर की तरफ से। इन्होंने लिखा है स्किन अफेयर्स का शैम्पू सच में बहुत अच्छा है, इसे 3 मंथ्स में यूज कर रही हूँ, मेरा हेयर फॉल बहुत कम हो गया है। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट टीएम एडिटर। आपका ओरिजिनल नाम क्या है ये तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा, लेकिन आपने मेरे रिकमेंडेड प्रोडक्ट को ट्राई किया, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों हेयर रिचुअल शैम्पू मेरे 22 सालों का जो अनुभव है स्किन इंडस्ट्री का, हेयर इंडस्ट्री का, उसका एक जीता जागता एक प्रोडक्ट आप कह सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ऐसा पूछा करते थे कि सर हेयर फॉल क्या ठीक होता है शैम्पू से? तो हाँ, अगर आप उसमें सही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हेयर रिचुअल शैम्पू को डेवलप करते हुए भी मैंने भी उन्हीं चीजों का ध्यान रखा। तो अगर आपको लगता है कि आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बालों में डैंड्रफ है या फिर आपके बाल बीच-बीच में से टूट जाते हैं या स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, तो डेफिनेटली ये स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। पीएम एडिटर की तरह ही बहुत सारे लोगों ने इसे ट्राई किया है और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। आप भी अगर बालों की समस्या से परेशान है तो मेक श्योर मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको भी निराश नहीं करेगा। दोस्तों अब लौटते हैं अपने मेजर टॉपिक की तरफ जहां पर हम बात कर रहे थे मोटे-मोटे दाढ़ी जैसे अनचाहे बालों को दूर करने के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस इंग्रेडिएंट को जो कि मेन इंग्रेडिएंट है इस डीआईवाई का, वो है अदरक का रस। अदरक के रस के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी फॉलिकल्स स्टिमुलेट होती हैं और स्टिमुलेशन के साथ साथ आपकी फॉलिकल्स जो होती हैं वो उस बाल को वहां से छोड़ देती हैं और जैसे ही वो बाल वहां से छूटता है उसे निकालना इजी हो जाता है। लेकिन अदरक के रस को डायरेक्टली नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और अगर हमने इसे डायरेक्टली लगा दिया तो स्किन के ऊपर रेडनेस आ सकती है या फिर रैशेस हो सकते हैं या फिर सेंसिटिविटी भी बढ़ सकती है। तो बहुत जरूरी होता है कि जब आप अदरक के रस को अनचाहे बालों पर लगा रहे हैं तो उसे पहले तो हल्दी के साथ लगाएं। हल्दी इसलिए हम यहाँ पर इस अदरक के रस में डालते हैं जिसकी वजह से जब बाल निकल जाए तो उस जगह पर जो जगह खाली हुई है वहां पर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि हवा के अंदर बहुत सारे जर्म्स हैं और ये जर्म्स अगर हमारी स्किन में चले जाते हैं, हमारे बालों की जो फॉलिकल्स है वहां तक पहुंच जाते हैं, तो वहां पर इन्फेक्शन हो सकता है। इस इन्फेक्शन को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए हल्दी जैसा कोई भी एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट यहाँ पर हमें डालना जरूरी होता है। तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले अगर 4 चम्मच अगर हम अदरक का रस ले रहे हैं तो चौथाई चम्मच
हम यहाँ पर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। आप ये ध्यान रखें कि अगर आपको अदरक का रस ज़्यादा डालना पड़ता है, अगर ज़्यादा बड़ा हिस्सा है तो वहाँ पर आप हल्दी की मात्रा भी उसी प्रोपोर्शनेटली बढ़ा लेंगे। दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों आपको यहाँ पर डालना है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो एक नेचुरल ह्यूमक्टेंट है और ये नेचुरल ह्यूमक्टेंट ना सिर्फ आपकी स्किन को हाइड्रेशन देता है, बल्कि अगर आपके अदरक के रस की वजह से सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है तो उसे भी रिड्यूस करने में आपकी मदद करता है। तो ग्लिसरीन भी आपको ये याद करके लेना है कि आपको वेजिटेबल ग्लिसरीन लेनी है। आपको वेजिटेरियन ग्लिसरीन के अलावा अगर नॉन वेजिटेरियन ग्लिसरीन लेते हैं जो कि एनिमल से निकाली जाती है, तो उस कंडीशन में आपकी स्किन में स्टिमुलेशन ज्यादा हो सकता है या आपकी स्किन को रेडनेस या फिर सेंसिटिविटी दे सकती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी। तो अगर आपने 4 चम्मच अदरक का रस लिया है तो उसमें 1 चम्मच आपको ग्लिसरीन जो है वो ऐड करना है। अब ये तीनों चीजें आपने अच्छे से मिला ली। अच्छे से मिलाने के बाद आपका एक लिक्विड बन के तैयार हो जाएगा। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपके अनचाहे बाल या फिर यहाँ पर आपके अनचाहे बाल, आपने कॉटन से रात को सोते समय इस लिक्विड को अच्छे से इस जगह पर लगा लेना है। लगाने के बाद में 2 से 3 मिनट के लिए आपको वेट करना है। 2 से 3 मिनट के अंदर ये अदरक का रस, हल्दी और जो ग्लिसरीन का जो आपने लिक्विड लगाया था ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा। अगर 2-3 मिनट से ज्यादा लगते हैं तो भी वेट कीजिए। जब ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाए तो जो थोड़ा और बचा हुआ है उसे वापस से इसी के ऊपर ही अप्लाई कर दीजिए। तो 3 से 4 लेयर्स आपको ऐसे करके करनी पड़ेंगी। जब आप इस तरीके से एक के ऊपर एक लेयर्स लगाते जाओगे, धीरे-धीरे जो सल्फर है ये अंदर जाएगा और जितना आसानी से ये सल्फर स्किन के अंदर जाएगा उतना फॉलिकल्स तक पहुंचेगा और जब ये फॉलिकल्स तक पहुंचेगा तो उतना अच्छे से ये आपके फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा और बाल सॉफ्टली निकल के बाहर आ जाएगा। अब अगले दिन, जैसे आज आपने रात में प्रोसेस कर लिया, अगले दिन आपको थ्रेडिंग करानी है और थ्रेडिंग कराने के बाद में अगर थ्रेडिंग नहीं करा सकते तो वैक्सिंग करा लो, वैक्सिंग नहीं करा सकते तो फिर आप प्लकिंग कर लो, लेकिन आप यहाँ पे रेजर नहीं चलाओगे, है ना। ये ध्यान रखना है, आपको बाल को जड़ से निकालना है। जब बाल जड़ से निकलेगा तो जो बाल का जो फॉलिकल है, जो कि हमारा फॉलिकल जिसको कि हम बाल की जड़ बोल सकते हैं, एक बैग बोल सकते हैं जिसमें बाल फंसा हुआ होता है, तो फॉलिकल्स तक अगले दिन से जब आप ये अदरक का रस लगाओगे धीरे-धीरे अंदर जाएगा और आपके वापस से बाल उगने की जो प्रोसेस है उसे स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो एक दिन पहले आपने लगाया, लगाने के बाद अगले दिन आपने या तो थ्रेडिंग कर लिया या वैक्सिंग कर लिया या प्लकिंग कर लिया, मतलब बाल जड़ से निकल गया। अगले दिन से, मतलब जिस दिन आपने थ्रेडिंग, वैक्सिंग या प्लकिंग किया है उसी दिन से रात को वापस आपको इस लिक्विड को लगाते जाना है। आप देखोगे कि अगर नॉर्मली आपको बाल निकालने के बाद 15 दिन बाद वापस बाल आ जाता है, तो जब आप इस अदरक के रस को लगाते हो तो वो 20 दिन बाद या 25 दिन बाद आता है और फिर आप थ्रेडिंग, प्लकिंग या फिर वैक्सिंग करके निकालिए और वापस इस प्रोसेस को चालू रखिए। आप देखोगे धीरे करके आपके बाल की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन होती जा रही है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पर 2 सवाल आएंगे। पहला सवाल आएगा कि सर क्या हम इस अदरक के रस को बना करके रख सकते हैं 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए? नहीं, आपको रोज इसे फ्रेश बनाना है। फ्रेश इसलिए बनाना है क्योंकि जो अदरक के रस के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स एवापोरेट हो जाते हैं। जितना वो एवापोरेट हो जाएंगे उसकी ताकत उतनी कम हो जाएगी, तो हमेशा आपको फ्रेश बनाना है। दूसरा सवाल ये आ सकता है कि सर हम कौन सी एज से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार हम ये सोचते हैं कि हम छोटे बच्चों पे ये ट्राई कर लेते हैं। नहीं, 16 साल के ऊपर का ही कोई व्यक्ति या कोई बच्चा इसे इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन करेगा। तो मेक श्योर 16 साल से अगर आपके घर में कोई नीचे है, किसी की एज कम है, तो उस पर आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, राइट। अगर फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट के अंदर लिखिएगा, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आप अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।